2020 को जब सारा देश दिवाली की रात आनंद ले रहा था, मजे कर रहा था, सब मस्ती में झूम रहे थे, खुशियां मना रहे थे, अपने घरों में दीपक जला रहे थे, अपने घरों में रोशनी कर रहे थे, उस वक्त 14 नवंबर 2020 को किसी के घर का चिराग जो है वो चोरी करके उसको बहला फुसला करके ले गए। और जब बहला फुसला करके ले गए तो उसके साथ रेप किया। रेप करने के बाद उसका मर्डर कर दिया और मर्डर करने के बाद उसका जो है कलेजा निकाल करके खा लिया। जी हाँ दोस्तों, आदाब, नमस्कार, राधे श्याम। आप सब लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे से होंगे। और आज की कहानी जो है वो बहुत ही भावुक कर देने वाली कहानी जो है वो आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। तो आज की कहानी का रुख करते हैं हम उत्तर प्रदेश के कानपुर के देहात से। उत्तर प्रदेश के कानपुर के देहात में घाटमपुर थाना क्षेत्र के भद्रस गांव की कहानी है। उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात के घाटमपुर थाना क्षेत्र के भद्रस गांव की ये कहानी है। यहाँ पर 3 साल पहले दिवाली के दिन 7 साल की बच्ची को जो है वो गांव के ही लोगों ने अगवा कर दिया। जब लड़की अपने घर में दिए जला रही थी अपने घर के गेट पर, तो गांव के ही लोगों ने उसको अगवा कर दिया। गांव के 2 लड़कों ने मिलकर के उसको अगवा कर दिया और परिजन जो है वो ढूंढते ही रह गए। लेकिन परिजनों को अपनी लड़की का कुछ भी पता नहीं चला कि हमारी लड़की कहाँ है। बाद में जब सुबह हुई तो लड़की का शव जो है वो गांव के मंदिर के पास मिला। लड़की को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। शव जो था क्षत विक्षत रूप से वहां पे बहुत बुरी हालत में पड़ा हुआ था। लड़की के साथ रेप किया गया था। रेप करने के बाद लड़की की हत्या कर दी गई थी और हत्या करने के बाद उसका जो कलेजा होता है, उसके कलेजे को उसके अंदर से निकाल करके के खा लिया गया था। जी हाँ दोस्तों, 3 साल के बाद जो है वो आज उन आरोपियों को सजा मिली है। लेकिन उनकी जो सजा दी हुई है कोर्ट ने, उससे वो परिजन जो है वो घर वाले जो है उस सजा से संतुष्ट नहीं है। और अब लड़के जब पुलिस आई और पता चला, सारे सबूत इकट्ठे किए तो पता चला कि गांव के ही परशुराम और सुनैना देवी उन्होंने अपने भतीजे के साथ मिलकर के लड़की को चोरी किया था। और बता दें कि इन लोगों की जो है वो औलाद नहीं है और इनकी शादी को हुए काफी टाइम हो गया और इनकी बिल्कुल भी औलाद नहीं है। तो तांत्रिक ने उनको बताया कि अगर किसी लड़की का कलेजा जो है वो मिल जाए तो तुम उसको खा लेना और उसका कलेजा खाने के बाद जो है वो तुम्हारे औलाद हो जाएगी। तो उन लोगों ने वैसे ही किया। लड़की अपने घर के बाहर खेल रही थी और उन जो परशुराम और सुनैना है उनके भतीजे अंकुर ने मिल करके उस लड़की को अपने गेट के ऊपर से उठाया और उसके साथ रेप किया। और रेप करने के बाद सॉरी दोस्तों, रेप करने के बाद जो है वो उसे गांव के मंदिर में ले गए। उसके पीछे उसके कलेजे को इन लोगों ने मिल करके निकाला और जब कलेजे को मिल करके निकाला तो इन लोगों ने उसका कलेजा खा लिया। और आरोपियों को जो है वो पुलिस ने पकड़ लिया और उनको जेल में बंद भी कर लिया। उन्होंने अपनी बयान में बताया कि उनको तांत्रिक ने ये चीजें बताई हुई थी और तो उन्होंने तांत्रिक के कहने पे ये सब कुछ किया। और जिन्होंने रेप केस किया था उनको भी पुलिस ने लॉकअप में डाल दिया। और
अब इस 3 साल के बाद जो है वो उनको सजा मिली है, लेकिन उनको सजा ये मिली है कि उनको उम्र कैद होगी। और उम्र कैद होने के बाद जो है वो उनके उन चारों आरोपियों को 20-20 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है और उनको पूरी उम्र जो है वो जेल में ही रहना पड़ेगा। लेकिन लड़की के घर वाले जो है वो बिल्कुल भी सजा से संतुष्ट नहीं है। लड़की के घर वालों का कहना है कि उनको जो है वो उम्र कैद के बजाय उन्होंने फांसी की मांग की थी कि उनको सरेआम फांसी पे लटकाना चाहिए, लेकिन कोर्ट ने जो है वो उनकी सजा बदल दी। तो लड़की के घर वाले जो है वो सजा से संतुष्ट नहीं है, तो उन्होंने कहा है कि वो हाई कोर्ट से आगे जाके अपील करेंगे और उनका कहना है कि उनको फांसी की, चारों आरोपियों को फांसी की सजा दी जाए। आज की कथा को, आज की कहानी को सुनाते हुए भी हमारे ओंठ जो है वो दोस्तों कांप रहे हैं। एडीसीपी प्रदीप पांडे का कहना है कि 14 नवंबर 2020 को गांव के ही दंपत्ति ने लड़की को अगवा करवाया था और उसके बाद उनके भतीजे ने उसके साथ रेप किया। रेप करने के बाद उसको कलेजा निकाल करके खा लिया और बॉडी को वहीं पे ही क्षत विक्षत हालत में फेंक दिया। और इन लोगों ने अपना जुर्म जो है वो कबूल भी कर लिया है। दोस्तों, हमारे समाज में कैसे कैसे लोग रहते हैं जो दूसरों की औलाद को, एक माँ जो है वो कितनी मुश्किलों के बाद अपने बच्चे का पालन पोषण करती है, उसको बड़ा करती है, कितनी मुश्किलों से वो अपने बच्चे को बड़ा करती है, 9 महीने तक पेट में रखती है। जब बच्चे का जन्म होता है तो बोलते हैं माँ का दूसरा जन्म होता है। और ये लोग जो है वो हमारे समाज के दूसरों की औलाद को मार करके, तांत्रिक के कहने पे उसके कलेजे को खा भी लेते हैं और फिर अपनी औलाद पैदा करने के लिए दूसरों के बच्चे को मरवा देते हैं। ऐसे इंसानों को कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए ताकि कोई भी इंसान जो है वो ये चीजें करने की सोचे भी नहीं। हमें किसी को भी हानि पहुंचाने का हमें कोई अधिकार नहीं मिला है, किसी को मरवाने का, काटने का। और रेप केस जैसी जो वारदातें रोज होती हैं, हमारे देश की कोर्ट को जो है वो, हमारे देश की सरकार को कठोर से कठोर सजा इस मामले में देनी चाहिए ताकि कभी भी किसी भी लड़की के बारे में कोई ये चीज ना सोच सके। बोलते हैं कि बेटियां घर का लक्ष्मी का रूप होती हैं। आज की कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि कभी भी दूसरे के बारे में गलत नहीं सोचना चाहिए। इंसान का, इसमें लड़की का, बेचारी लड़की का क्या कसूर था? इसमें लड़की का कोई भी कसूर नहीं था, जिसे अपनी जान की बलि देनी पड़ी, उसके साथ रेप केस हुआ। आज की कहानी से सिर्फ और सिर्फ हमें यही शिक्षा मिलती है कि ऐसे लोगों के खिलाफ जो है वो कड़े होकर के आवाज उठानी चाहिए ताकि उनको कठोर से कठोर सजाएं दी जा सके। कोई भी इंसान जो है वो इन ऐसी चीजें करने के बारे में भी आगे ना सोचे। उम्मीद करती हूँ आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। पसंद आई है लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। कल की वीडियो में आप लोगों से मेरी मुलाकात फिर से होगी और मेरा मकसद कहानी किसी को हर्ट करना नहीं है, बल्कि हमारे देश में हो रही घटनाओं को आप लोगों से अवगत करवाना है। कल की वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।